जय श्री कृष्ण दोस्तों। वेलकम टू मीता की सिंपल लाइफ। उम्मीद है मीता की सिंपल लाइफ परिवार अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों 22 साल पुरानी बात है। साल 2003 था और तारीख था 16 जनवरी। 16 जनवरी को अमेरिका के नासा ने स्पेस पर एक प्ले एस्ट्रोनॉट को भेजने का फैसला किया था। दोस्तों आपको पहले से पता है क्या? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कुल 7 अंतरिक्ष यात्री थे। 16 जनवरी को कोलंबिया नाम के स्पेस शटल ने ये एस्ट्रोनॉट साथ बैठकर ज़मीन से आसमान में जो खाली जगह है स्पेस अंतरिक्ष में वहाँ पर जाकर पहुँच गए हैं। दोस्तों उनको 16 दिन स्पेस में रहना था। कुल 16 दिन तक 7 एस्ट्रोनॉट यानी अंतरिक्ष यात्री स्पेस में रहते हैं। वहाँ जो ISS है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वहाँ रहकर वो रिसर्च स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उनकी वापस की तारीख पहले से तय थी। 16 दिन बाद 1 फरवरी 2003 को इन सभी को धरती पर लौटना था। 1 फरवरी 2003 को उसी कोलंबिया स्पेस शटल ने नासा को सारे एस्ट्रोनॉट को सवार करके फिर ISS से निकलकर सवार होकर आते हैं। दोस्तों इससे पहले कोलंबिया ने 28 बार स्पेस भर चुका था। वो सारे सफल हुआ था। ये सब वापस ही सही उड़ान भरकर धरती की तरफ आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में स्पेस को एंटर करना था, आप तो जानते हैं पृथ्वी के जीरो ग्रेविटी और धरती के वायुमंडल में चीज़ें बदल जाती हैं। दोस्तों जैसे ही शटल धरती पर उतरने का थोड़ा ही दूर पे वायुमंडल में प्रवेश करते ही अचानक नासा हेडक्वार्टर से कोलंबिया के सफ़र टूट जाता है। सारे जगह सन्नाटा छाए जाते हैं। दोस्तों थोड़ी देर में पता चलता है कि कोलंबिया में एक धमाका हुआ और उसमें आग लगी। वैसे ही 7 एस्ट्रोनॉट भाप बनकर उड़ गए। उन 7 में से एक कल्पना चावला थी, हमारे देश की। ये बात 2003 1 फरवरी की है। मतलब 22 साल बीत चुके हैं। 22 साल बाद पूरी दुनिया की, पूरी भारत की निगाह अंतरिक्ष पर है। एक और इंडियन सुनीता विलियम्स करीब 9 महीना और 13 दिन रहने के बाद अंतरिक्ष से वापस घर लौट रहे हैं आज। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूज विल्मोर ने हाल ही में एक अप्रत्याशित 9 महीने लंबे अंतरिक्ष मिशन के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापसी की है। उनकी यात्रा की शुरुआत 5 जून 2025 को बोइंग के एक स्टार लाइनर कैप्सूल में हुई थी, जो केवल 8 दिनों के मिशन के लिए थी। हालांकि प्रोपल्शन सिस्टम में समस्याओं के कारण स्टार लाइनर पृथ्वी पर खाली लौट आया, जिससे विलियम्स को और विल्मोर को अंतर्राष्ट्रीय में अंतरिक्ष में स्टेशन में ISS में पर रहना पड़ा। इस अप्रत्याशित विस्तार के कारण दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS पर 150 से अधिक प्रयोगों में भाग लिया, जो भविष्य के मानव अंतरिक्ष और अभियान के लिए महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों अंततः SpaceX के क्रू 9 मिशन के तहत सुनीता विलियम्स, बूज विल्मोर, निक हेग और रूसी कॉस्मोनॉट अलेक्जेंडर गौरवनाथ ने 18 मार्च 2025 को SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम पर सवार होकर पृथ्वी पर वापसी की। कैप्सूल ने फ्लोरिडा के तट के पास मेक्सिको की खाड़ी में सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन किया। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 18 मार्च 2025 को पृथ्वी पर लौटी। SpaceX के ड्रैगन कैप्सूल फ्रीडम में सवार होकर उन्होंने और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने फ्लोरिडा के तट के पास मेक्सिको की खाड़ी में शाम 5:57 बजे
पूर्वी समयानुसार सफलतापूर्वक स्प्लैशडाउन किया। दोस्तों, भारत के समय अनुसार यह घटना 19 मार्च 2025 को सुबह 3:27 बजे हुई। इस प्रकार सुनीता विलियम्स ने 19 मार्च 2025 को भारत के समय अनुसार पृथ्वी पर वापसी की। दोस्तों, नासा की असफलता के बाद स्पेस एक्स ने ड्रैगन अंतरिक्ष यान से सुनीता विलियम्स और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौट रहे हैं। नासा को इस मिशन पर 2000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए और योग किया। सुनीता विलियम्स फाल्कन 9 अंतरिक्ष में महीनों से फंसी भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बूज विल्मोर की धरती पर वापसी तय हो गई है। उन्हें 18 मार्च को भारतीय समय अनुसार 10:35 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS से अलग यानी अनडक कर लिया गया है, जो 19 मार्च की सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा में लैंड होगा। दरअसल सुनीता विलियम्स और बूज विल्मोर में 5 जून 2025 को परीक्षण यान स्टारलाइनर के ISS के लिए उड़ान भरी थी। दोस्तों, जहां उन्हें 8 दिन गुजरना था, लेकिन वापसी से ठीक पहले उनके यान में खराबी आ गई है, जिसके चलते वह पिछले 9 महीने से अंतरिक्ष में फंसी हुई थी। दोस्तों, आज वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें आने वाला पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा, कोई नहीं जानता है। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो बस सिर्फ इतना कि आने वाला पल के कदमों की आहट को जरूर भाप सकते हैं। यह 9 महीना का मिशन न केवल तकनीकी चुनौतियों का सामना करने का उदाहरण है, बल्कि अंतरिक्ष यात्रियों की दृढ़ता और समर्पण को भी दर्शाता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। लॉट्स ऑफ लव, टेक केयर, बाय बाय।